स्वागत है इस सेगमेंट में। और हमारे साथ में जुड़े हैं विवेक करवा जी। विवेक जी, बहुत स्वागत है। विवेक जी, जब आप कहते हैं कि इंडेक्स में और बहुत नीचे के लेवल्स आप देख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ इंडेक्स से रिलेटेड फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जिसके हम बात कर रहे हैं, जिसका ये स्पेशल सेगमेंट शो हमने बनाया आपके साथ में, उसी से रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फंड्स होते हैं या ईटीएफ्स होते हैं, वहां पे भी क्या इसी तरीके का सीधा असर पड़ेगा? देखिए, एक काम करते हैं, पहले तो इंडेक्स समझ लेते हैं, मतलब इंडेक्स फंड क्या होता है जी। और इंडेक्स क्या होता है। तो सबको इजी रहेगा ये समझने में। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो इसका कितना बड़ा इफेक्ट इन फंड्स पे पड़ेगा वो भी समझने में बहुत बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, जब हम मेजरली इंडेक्स की बात करते हैं तो दो इंडेक्स सबसे ज्यादा पहले दिमाग में आते हैं, वो है सेंसेक्स और निफ्टी। अब सेंसेक्स क्या है? बेसिकली सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स, जो बीएसई का बेलवेदर इंडेक्स है। और उसमें 30 स्टॉक्स, मतलब 30 इंडिया के दिग्गज कंपनी, जितनी भी दिग्गज कंपनी है उसमें से 30 कंपनी उसमें शामिल है। और जो निफ्टी 50 बोलते हैं, निफ्टी 50 मतलब एनएससी 50 उसका फुल फॉर्म। तो निफ्टी 50 में जैसे नाम ही है, 50 स्टॉक्स उसमें है। तो जब हम बात करते हैं मार्केट की तो खाली सेंसेक्स और निफ्टी की बात जनरली करते हैं। ज्यादातर लोग निफ्टी की बात इसके लिए करते हैं क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में वो ज्यादा ट्रेड होता है। लेकिन ओवरऑल दुनिया ट्रैक करती है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को। तो अब ये सेंसेक्स कैसे बनाया जाता है? अगर 30 कंपनीज है तो हर एक कंपनी का एक एक वेटेज रहता है उस इंडेक्स में। तो समझ लो 30 कंपनी में एक कंपनी अगर 1% नीचे जा रही है तो वो लगभग इंडेक्स को भी 1% नीचे खींचने की कोशिश करता है वो स्टॉक। और अगर कोई कंपनी 5% ऊपर जाती है तो 5% ऊपर खींचने का कोशिश करता है उस इंडेक्स को। तो ओवरऑल 30 कंपनी कितनी ऊपर जा रही है कितनी नीचे जा रही है उस बेसिस पे इंडेक्स का मूवमेंट होता है। अब इंडेक्स फंड में क्या होता है? अभी जनरली हम लोग बात कर सकते हैं कि हाँ सर, कि मुझे कौन सा स्टॉक लेना कौन सा नहीं लेना, मार्केट में क्या है, एनालिसिस करना, उसको ट्रैक करना, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन मुझे मार्केट में इन्वेस्ट जरूर करना है क्योंकि मुझे ये पता है कि जो सेंसेक्स 1978 में 100 पॉइंट से चालू किया था, आज वो 47,000 48,000 पे चल रहा है। और आगे चल के भी ये अच्छा करेगा, हो सकता है 5 साल बाद ये 1 लाख भी इंडेक्स अपने को दिखाए। तो मुझे इतना मालूम है कि इंडेक्स ऊपर जाएगा, जैसे 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 देश आगे बढ़ेगा तो इंडेक्स भी अच्छा करेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैं कैसे करूं? मैं मार्केट को ही ले सकता हूं क्या? तो आप इंडेक्स फंड में ले सकते हो। अब इंडेक्स फंड क्या करता है? समझ लो आप सेंसेक्स फंड ले रहे हो। तो सेंसेक्स फंड क्या करता है? जो सेंसेक्स के स्टॉक्स है 30 स्टॉक, उसको ऐसे के ऐसे मिरर इमेज, मतलब आप आईने के सामने खड़े हो जाओ तो आपको कैसे दिखेगा? तो जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स फंड, उसी का कॉपी, डिट्टो जेरोक्स कॉपी करके उसी वेटेज में, समझ लो रिलायंस अगर 11% है अगर सेंसेक्स में, तो इस फंड में भी 11% का वेटेज रिलायंस का रहेगा। जितने भी स्टॉक्स है सेम डिट्टो कॉपी रहेगा। मतलब क्या हुआ? अगर सेंसेक्स 1% ऊपर जाता है तो आपका फंड भी ऊपर जाएगा 1%, क्योंकि ये जस्ट मिरर इमेज है। और अगर मार्केट समझ लो यहाँ से आधा हो जाता है तो आपका फंड भी आधा होगा। और 5 साल बाद जैसे हम बोल रहे हैं कि 1 लाख अगर हो जाता है तो इंडेक्स फंड भी आपको पैसा डबल कर देगा, वो भी 1 लाख हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। अब अगर मार्केट नीचे जाए, आज अगर सेंसेक्स करीबन समझ लो 1-1.5% अगर नीचे है, तो इंडेक्स फंड में आज शाम को क्या होगा? इंडेक्स फंड भी वही क्लोज करेगा, 1-1.5% नीचे ही क्लोज करेगा, क्योंकि जो आज सेंसेक्स कर रहा है वो सेम टू सेम इंडेक्स फंड में होने वाला है। तो सेंसेक्स फंड भी मार्केट में अवेलेबल है, निफ्टी फंड्स भी अवेलेबल है, स्मॉल कैप मिड कैप काफी सारे फंड्स अवेलेबल है मार्केट में जो इंडेक्स को कॉपी करते हैं। जी। तो विवेक हाँ जी जी, अलेक्स। लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर में तो हमने इंडेक्स को तो बहुत ऊपर चढ़ते देखा है। क्या उस हिसाब से वो फंड भी उसी तरीके से ऊपर गए होंगे? एब्सोल्युटली। देखिए, 26,000 था सेंसेक्स और मतलब ये था पिछले अप्रैल मार्च में, मतलब मार्च अप्रैल में, जी। लगभग 1 साल हुआ है। और वहां से इंडेक्स करीबन 52,000 गया था और आज ये 47। तो अगर किसी ने 26,000 रुपए, समझ लो 26,000 रुपए डाले इजी कैलकुलेशन के लिए, तो आपका पैसा भी 26 से 52,000 रुपया बना होगा। और 52 से आज 47-48,000 पे वैल्यूएशन उसका होगा। तो सेंसेक्स जैसे किया है, निफ्टी ने जैसे किया है, वैसे के वैसा आपका फंड भी किया होगा। और अलेक्स, इसमें एक एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, आज काफी न्यूज़पेपर्स, मीडिया चैनल्स
इंडेक्स फंड के बारे में बात करते हैं, जो पैसिव फंड बोलते हैं, इसको पैसिव भी बोलते हैं क्योंकि मैं इस पे भी एक लाइन में बोल देता हूँ, एक्टिव फंड और पैसिव फंड दो बोलते हैं। एक्टिव फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर एक्टिवली बाइंग और सेलिंग करता है, अपने अपने एनालिसिस के अनुसार स्टॉक्स लेता बेचता है, तो वो एक्टिव माना जाता है। और जो जो पैसिव फंड होता है, पैसिव बेसिकली उसमें दिमाग कुछ नहीं लगता है, आपको अगर कॉपी करना है सेंसेक्स को तो खाली कॉपी करना है, उसमें दिमाग की कोई जरूरत नहीं है, राइट। उसमें मतलब एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है, जो सेंसेक्स ने किया वो आपको करना है, सिंपल कॉपी डिटो। तो इसको पैसिव बोलते हैं। तो पिछले 2 सालों से, मतलब 2018 के बाद, टू बी प्रिसाइज, बजट जब आया था 2018 में, उसके बाद में एक्टिव फंड्स ने इतना अच्छा नहीं किया कंपेयर टू पैसिव फंड्स। ऐसे मतलब पिछले 1 साल में अगर इंडेक्स डबल हुआ तो एक्टिव फंड मैनेजर्स ने पैसा डबल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इंडेक्स में खाली 10-12 कंपनीज चली। तो सेंसेक्स फंड चल गया, निफ्टी फंड चल गया, लेकिन एक्टिव फंड्स नहीं चले। तो इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस होकर रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के एक्टिव वापस आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन किसी को अगर सोचे कि हाँ भाई मार्केट डबल होगा यहाँ से या फिर आगे चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स अच्छा रहेगा, तो इंडेक्स फंड में आज भी डाल सकते हो। तो विवेक जी, जब हम मार्केट में बात करते हैं तो वहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरीके से भी डिवाइड किया जाता है इंडेक्स, उसके अंदर में स्टॉक्स को एक क्लस्टर बना करके, और उसको एक एक फंड वो बोला जाता है। तो क्या उसी तरीके से उसके भी फंड्स होते हैं? देखिए, आज ये करीबन पिछले अक्टूबर में सेबी ने ये किया था, म्यूचुअल फंड रिकैटेगराइजेशन। मतलब जो एएमसी फंड हाउसेस जो फंड लेके आती है उसको ब्रॉड कैटेगरीज में आपको डालना पड़ेगा। तो लार्ज कैप फंड्स है मार्केट में, जो मैं टॉप 4 या 5 बता देता हूँ, ऐसे तो काफी है। लार्ज कैप फंड्स एक है, लार्ज एंड मिड कैप्स है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है। तो ये मेजॉरिटी ऑफ दी मतलब मेजर कैटेगरीज ऑफ फंड है। तो आपको कोई भी फंड हाउस में लार्ज कैप फंड अलग से मिलेगा, मिड कैप अलग से मिलेगा, स्मॉल कैप अलग से मिलेगा, लार्ज एंड मिड कैप भी अलग मिलेगा, और मल्टी कैप भी अलग मिलेगा। तो इसके डिटेल के अंदर भी हम जा सकते हैं आपके पास अगर वक्त हो, लेकिन ये ब्रॉड कैटेगरीज अवेलेबल है मार्केट में। विवेक जी, लेकिन आज की तारीख में जब हम बाजार को अब कहते हैं कि आप अभी थोड़ा सा नेगेटिव देखते हैं, बहुत लॉस देखते हैं, तो फिर उस सवाल पे फिर आ जाता हूँ कि क्या फिर ये समय सही नहीं है इस तरीके के फंड्स में उतरने का, या यहाँ पे शुरुआत करके हम धीरे धीरे एसआईपी या किसी और तरीके से एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें? देखिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, राइट, आज समझ लो मैं 40 साल का हूँ, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, और मुझे एक्यूमुलेट करना है मेरे रिटायरमेंट के लिए। तो समझ लो मैं 60 साल की उम्र में रिटायर होता हूँ। ऐसे बहुत सारे जॉब वाले होंगे जिनका रिटायरमेंट फिक्स होगा, 58 या 60 मतलब 58 या 60 साल में उनका रिटायरमेंट फिक्स रहता है। तो आपके पास समझ लो आज 20 साल हो गए, 20 साल है हाथ में, और 20 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। अब 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आज का 1-1.5% मार्केट गिरना या फिर कल 1-1.5% बढ़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप धीरे धीरे उसमें ऐड करते रहो। एसआईपी इज ऑल टाइम वेदर बोलते हैं, मतलब वो ऐसी एक छतरी है जो आप बारिश में भी यूज कर सकते हो और धूप में भी यूज कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। तो एसआईपी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे मार्केट चाहे अप हो या डाउन हो, आप मंथली एक अमाउंट कमिट करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो और अगले 20 साल तक कर सकते हो। तो ये जो टेम्पररी प्लस माइनस देखते हैं ना, इसका आपको पता चलेगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 15 ईयर्स इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज समझ लो ना, 20 साल पहले अगर किसी ने एसआईपी स्टार्ट किया हुआ है इस मार्केट में भी, तो हमने क्या क्या देख लिया है। हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक देख लिए हैं, इलेक्शंस देख लिए, क्या क्या देखा है, सब कुछ देखा है। इनफैक्ट स्कैम्स देख लिए पिछले 20 सालों में, सब कुछ देखा है। लेकिन आपका पैसा देख लो 4 गुना भी हुआ है इसी मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है, और एसआईपी तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और 2 गुना तो 1 साल के अंदर में हो गया है अगर आपने इंडेक्स फंड में डाला हुआ है पिछले 1 साल के अंदर में। ऑब्वियसली हुआ ही है। ठीक, लेकिन इसका फायदा क्या है? क्यों ना मैं सीधा बाजार में जाऊं, क्यों मैं फिर फंड्स में जाऊं? वही एक सवाल, बेसिक सवाल। देखिए, बाजार में आप सीधा जाओगे
जरूर जा सकते हो। इनफैक्ट सीधा बाजार में जाते हो तो हो सकता है आप डबल से ज्यादा भी कमाए हो। इनफैक्ट आपके प्रीवियस जो एंकर थे उनके साथ कई स्टॉक्स डिस्कस किए थे जो 2 गुना 4 गुना भी हुए इस पीरियड में कंपेयर टू म्यूचुअल फंड डबल। लेकिन ये फंड्स किसके लिए है? मतलब आप जब मार्केट में डायरेक्टली आते हो, समझ लो आप 10 लाख रुपए लेके आते हो एग्जाम्पल। 10 लाख रुपए जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप इनडायरेक्टली 40 या 50 कंपनीज खरीद के बैठे हो, तो आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है उधर। तो मार्केट नीचे जाएगा तो आप कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, ऊपर जाएगा तो भी चिंता की बात नहीं है। क्यों? आपको एवरेज आउट रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे देगा। लेकिन जब आप डायरेक्ट इक्विटी में जाते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स में जाते हो सकता है आप 10 लाख में खाली 4 कंपनी खरीदो या 5 कंपनी खरीदो, तो उससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है पहली चीज। तो कंसंट्रेशन रिस्क से क्या होता है, आपने अगर समझ लो 2-2 लाख रुपए डाल के 5 कंपनी ले लिया है, उस 2 लाख में एक कंपनी आधी भी हो जाती है तो आपका तो 10% नुकसान हो गया स्ट्रेट अवे। तो कंसंट्रेशन रिस्क ज्यादा रहता है जो म्यूचुअल फंड में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास टाइम है क्या बैठ के एनालाइज करने का? हम लोग तो फुल टाइमर है, तो हमारा तो काम ही यही है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हमारे जैसे फुल टाइमर के पास आके आप इन्वेस्ट करो। नहीं तो अगर खुद को करना है तो म्यूचुअल फंड स्टिल बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आपको बैठ के एनालिसिस करने का वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है, हो सकता है नॉलेज भी नहीं हो। तो ये सारा आपको बेनिफिट म्यूचुअल फंड देता है। और कॉस्ट वाइज भी आप अगर देखो तो म्यूचुअल फंड्स बहुत सस्ते हैं। मतलब इंडिया में 2% से ज्यादा तो बहुत रेयरली कोई फंड्स चार्ज करते हैं, ज्यादातर मतलब 1.5-2%। विवेक जी, आपकी आवाज अब तक हम तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं आपसे कनेक्ट करने की। तब तक आगे चलते हैं और बाजार को एक बार फिर से एक नज़र डाल लेते हैं। कुछ बहुत बदलाव नहीं है। निफ्टी जितना नीचे गया था और उसके बाद वो करीब करीब उसी लेवल के आसपास ही काम कर रहा है। वो एक रेंज है जिसके अंदर में काम कर रहा है और शायद लगता नहीं कि फिलहाल आज की तारीख में कुछ बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। हेलो जी विवेक जी, आपको आवाज आ रही है? विवेक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं उसको दूर करने की। उम्मीद है कि विवेक जी तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी। विवेक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आवाज हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, अब आ रही है जी। तो विवेक जी, आप ये कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा खर्चा नहीं है और इस तरीके के फंड्स, इंडेक्स फंड्स खास करके, उसके अंदर में डाल करके काफी सेफ्टी के साथ में पैसा बनाया जा सकता है। बस मेरा एक सवाल वही था कि फिर क्या भी एसआईपी बेहतर ऑप्शन है या कोई और तरीका हो सकता है जिसमें मैं ये समझूं कि अभी बहुत बड़ा पैसा ना डाला जाए और कैसे धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाया जाए? देखिए, एक सिंपल लॉजिक दिमाग में रखो, एक सिंपल फॉर्मूला रखो दिमाग में, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब इतना सा अगर कॉमन सेंस के साथ हम सब काम कर लेना, जो भी इन्वेस्टर्स है काम करे, तो पैसा जरूर बनेगा मार्केट्स में। पहली चीज, एसआईपी और लमसम में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि लमसम बेटर है, एसआईपी बेटर है। मैं कहता हूं दोनों ही अच्छे हैं, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आपके पास आज अगर 10 लाख रुपया है तो 10 लाख डालो, लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो इंग्लिश में एक कहावत बोलते हैं कि टाइमिंग द मार्केट डजंट मैटर, टाइम इन द मार्केट मैटर्स। तो आप कितने समय के लिए निवेश करके बने रहते हो उस पर डिपेंड करता है। तो टाइम इन द मार्केट मैटर्स। तो आप 10 लाख डाल के भी अगर 10 साल वेट कर रहे हो, 15 साल वेट कर रहे हो, लॉन्गर टर्म के लिए वेट कर रहे हो, तो कोई चिंता की बात नहीं, आप डाल सकते हो। एसआईपी किसके लिए होता है?
एसआईपी उन लोगों के लिए होता है जिनके पास एक सीमित इनकम हो, मतलब जो जिनको मालूम है हाँ भाई मेरे मेरे पास सैलरी आने वाली है, वो चाहे 1 लाख हो या 10,000 हो या 15,000 हो, जो भी है इतना पैसा आएगा और हर महीना में 5,000 रुपया डाल सकता हूँ या 20,000 रुपया डाल सकता हूँ, उनके लिए एसआईपी बहुत बढ़िया मोड है। तो दोनों इक्वल है, इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है। और दूसरी बात, एक कॉमन सेंस दिमाग में रखो, एसआईपी जब मार्केट एकदम बहुत बुलिश हो, मतलब पीक्स पे हो, हमको लग रहा था कि 50,000 इंडेक्स चल रहा था, 52,000 इंडेक्स चल रहा था, निफ्टी करीबन 15,500 चल रहा था, उस वक्त लग रहा था कि मार्केट बहुत कॉस्टली है और ओवरड्यू है करेक्शन, वैसे समय में आप एसआईपी करो। अगर उस वक्त आपने एसआईपी चालू किया होगा तो आज उसके बाद में मार्केट ऊपर तो गया ही नहीं है और हर डिप में आप धीरे धीरे ले रहे हो। तो वैल्यूएशन जब ज्यादा हो, एसआईपी इज द बेस्ट मेथड। और जब वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो, आज समझ लो मार्केट आधा हो गया, उस वक्त एसआईपी करके कोई मतलब नहीं है, उस टाइम तो आपको लमसम डालना चाहिए। तो जब मार्केट बहुत सस्ता हो उस वक्त आप लमसम डालो, ठीक है। लमसम नहीं है तो एटलीस्ट एसआईपी कंटिन्यू करो, मतलब रोको नहीं। बहुत लोग ये एक गलती करते हैं कि मार्केट जब करेक्शन चालू होता है ना तब अपना एसआईपी रोक देते हैं, वो नहीं करना। एसआईपी आप अभी तो करके स्टार्ट करके उसमें बने रहो, अगले 1 साल के लिए मार्केट जितना वॉलेटाइल रहेगा आपको उतना फायदा है। जी विवेक जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए जो म्यूचुअल फंड से संबंधित थी, और निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को इससे फायदा और इस तरीके की और चीजें हम हमसे ये कहते भी रहते हैं कि म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवालों के जवाब जानने के लिए वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, और इस शो के माध्यम से, इस सेगमेंट के माध्यम से हम उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं, उसको किस तरीके से पर्सनल फाइनेंस में, किस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी के साथ में फंड्स के थ्रू वो अपने पैसे को और बढ़ा सकते हैं और बचा सकते हैं।